हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी अपनी कैबिन में बैठा था, तभी लैन सिचन अंदर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ एक नज़र देखता है जो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे, तो वो कुछ देर तक चुप रहना ही सही समझता है। उसके बाद कुछ देर के बाद वांगजी लैन सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ आपको? लैन सिचेन वांगजी की तरफ देखकर कहते हैं, वो विंग चाओ कितना घटिया है ना। उसे विंग नहीं मिला तो अब चैंग चैंग चाहिए। वो एक नंबर का बेशर्म है। देखो तो पहले विंग के पीछे पड़ा था, जब विंग इसे नहीं मिला तब वो चैंग चैंग के पीछे पड़ा है। तो वांगजी लैन सिचन से मजाक करते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको चैंग चैंग से प्यार हो गया है? तो लैन सिचन गुस्से में खड़े हो जाते हैं और वांगजी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं, तुम इस तरह बकवास नहीं कर सकते। मैंने उन दोनों को अपने आंखों से देखा है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। आइंदा से ऐसी घटिया मजाक मुझसे मत करना। लैन सिचन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचन के जाने के बाद वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी के फ़ोन पे एक कॉल आती है। वो उस कॉल को देखता है। वो उसे म्यूट कर रिसीव नहीं करता है। ना जाने कितनी बार वो कॉल आता है, पर वांगजी उसे रिसीव नहीं करता। वांगजी चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके कहता है, इस बार नहीं। अब शाम का वक्त हो चुका था। वांगजी जब मेंशन आता है तो देखता है विंग डिनर तैयार कर रहा था। वांगजी कुछ नहीं कहता। वो अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता। वो फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आता है जहाँ सभी पहले से ही बैठे थे। वांगजी कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपने डिनर करता है और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है क्योंकि वांगजी को आज बहुत सारे काम करने थे। विंग कुछ नहीं कहता। वो अपने पूरे काम ख़त्म करता। सभी के जाने के बाद वो अपने पूरे काम ख़त्म करता और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। आता है तो देखता है वांगजी काफ़ी थका हुआ था और वो बेड पे बैठकर विंग के आने का इंतज़ार कर रहा था। विंग कुछ नहीं कहता। वो वॉशरूम जाकर फ्रेश होता है और बेड पर आकर लेट जाता है। वांगजी जब देखता है तो लाइट ऑफ करके विंग को हक करने के लिए पास जाता है तो विंग वांगजी से दूर हो जाता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपने करीब खींचकर वांगजी विंग को अपने नीचे कर उसके लिप्स पे आके किस करने लगता है। विंग वांगजी को बहुत दूर करता है, लेकिन वांगजी विंग से दूर नहीं होता है। वांगजी विंग को पैशनेट किस करने के बाद उसे छोड़ देता है और कहता है, मुझे आइंदा से इग्नोर मत करना। विंग कुछ नहीं कहता। वांगजी को हग कर लेता है। वांगजी और विंग सुकून की नींद सो रहे थे। अब सुबह हो चुकी थी। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे। तभी वहाँ वेन्निंग आता है। वेन्नी को देखकर विंग जो नाश्ता कर रहा था वो लैन सिचन के कान के पास जाकर पूछता है, गगा, ये लंबा चेहरा चौड़ा पहलवान कौन है? मैं इसे पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। लैन सिचन हंसते हुए कहते हैं, बस समझ लो कि ये ऐसा इंसान है जिससे तुम जो चाहे वो करवा सकते हो। बस तुम्हारे ऑर्डर देने की देरी है। लैन सिचन ने ये तेज आवाज़ में कहा था ताकि वेन्निंग सुन सके। वेन्निंग एक नज़र लैन सिचन की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखता है। फिर वो अपने खाने को खाने लगता है। तभी विंग वेन्नी की तरफ देख कर कहता है, हेलो, मैं विंग। पर वेन्निंग कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप अपने प्लेट को खाने को खा रहा था। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर उसने कहा, हेलो, मैं इसी मेंशन में रहता हूँ। फिर भी वेन्निंग ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने खाना को खाता रहा। विंग वेन्निंग की ऐसी हरकत देखकर अपना मुंह बनाने लगा। विंग को ऐसे देखकर सभी को अब हंसी आने लगती है, लेकिन वेन्निंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
विंग जब अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो वो चुप होकर अपने खाने को खाने लगा। उसे पता था कि ये उसका बात नहीं सुनेगा, पर ये सब वांग जी के ही बात सुनते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने खाने को खाने लगता है। तभी सू यांग टीवी को ऑन कर देता है। सामने जो न्यूज़ चल रही थी उसमें से सभी की आंखें बड़ी हो जाती है, जिस पर दिखाया जा रहा था 2 बड़ी कंपनियों में आग लगी थी। उस कंपनी की आग तो बुझा दी गई थी, पर काफ़ी लॉस हो चुकी थी, जिससे अच्छे अच्छे लोगों के बीच में खौफ आ चुके थे। वहाँ पे हैंगवांगजुंग के कुछ गार्ड्स देखे गए थे। हैंगवांगजुंग से पंगा लेने का यही नतीजा था। उस न्यूज़ में एक गर्ल कहती है, आखिर कौन है हैंगवांगजुंग? वो सामने क्यों नहीं आता? इतने बेरहमी से लोगों का खून करता है। दूसरी खबर सामने आ रही है, अभी कुछ दिन पहले 2-4 लोगों की और मौत की गई थी, जिन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रही थी। वांगजी जो कि अपना नाश्ता कर रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। लैन जीचेन भी मुस्कुराने लगे। सू यांग इन दोनों की मुस्कुराहट देखकर समझ गया था कि ये सब किसने किया है। पर वांगजी और लैन जीचेन की मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि हंग वांगजिंग का नाम सुनते ही विंग फिर अपने आप से बाहर हो जाता है और कहता है, इस हंग वांगजुंग का एक दिन मैं ही खून पीने वाला हूँ। विंग की बात सुनकर वहाँ जितने लोग थे सभी विंग की तरफ देख रहे थे। विंग कहता है, उस पर्सन के अंदर ना ही तो शर्म है और ना ही हिम्मत कि वो सभी के सामने आए। वो सभी के पीठ पीछे सभी को बर्बाद कर रहा है। उसकी हिम्मत है तो वो सामने क्यों नहीं आता? उसे तो कीड़े पड़ेंगे, उसकी बीवी बच्चे सड़क पर भीख मांगेंगे। वेन निंग जो अपने खाने खाने में बिजी था, वो विंग का इतना गंदा श्राप देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक टक विंग को ही देखने लगता है। वेन्निंग को अपने तरफ देखते हुए विंग कहता है, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे ही हाथों में उसकी जान लेने वाला हूँ। विंग ऐसा ही तो था, शरारती, ज़्यादा बोलने वाला, लेकिन वांगजी के खौफ ने उसे शांत करा दिया था। लेकिन वांगजी से अपनापन मिलने से फिर से विंग पहले जैसे होने लगा। उसे क्या पता था उसका ये सब कहना उस पे भारी पड़ने वाला है। तभी लैन सिचेन कहते हैं, विंग चुप हो जाओ। सू यांग तो इस्माइल कर रहा था। सू यांग इस्माइल करते हुए वांगजी की तरफ देख रहा था, जैसे वो विंग को पनिश करने वाला हो। सू यांग कब से विंग का पनिशमेंट का इंतज़ार कर रहा था। वो बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी जो कब से अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था, वो चम्मच जोर से अपनी प्लेट पे रखता है, जिससे विंग शांत हो गया। विंग वांगजी की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, ये इतने गुस्से में क्यों लग रहा है, इसे क्या हुआ? तभी वो लैन सिचेन से पूछता है, क्या ये हैंगवांगजुंग का दोस्त है? क्योंकि जब मैं हैंगवांगजुंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं जब भी हैंगवांगजुंग के बारे में बात करता हूँ, ये क्यों गुस्सा हो जाता है? लैन सिचेन कुछ नहीं बोलते। तभी वांगजी अपने जगह से उठते हुए कहता है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री रहने लगे हो। मेरे कपड़े धोने के साथ साथ शाम के पूरे गार्डन की आज से तुम साफ करोगे और गार्डन में जितने भी पानी का काम होता है उसे पानी भी तुम ही दोगे। विंग बेचारा जो हाथ से जो चम्मच से खाना खाने जा रहा था, वो उसके हाथ से ही छूट जाते हैं। वो अपने आंसू भरे आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि गार्डन की सफाई और पानी देना मतलब 2 घंटे का काम, जहाँ पर 3 से 4 सर्वेंट रहते हैं, अब उसे अकेले पूरा करना होगा। ये सुनकर विंग की धड़कनें ही रुक चुकी थी, क्योंकि वो कपड़ा ही बहुत मुश्किल से धोता था, जिससे इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी वांगजी उसकी बात नहीं सुनी। मतलब गार्डन वाला भी बात नहीं सुनेगा। ये सोचकर विंग की हालत ख़राब हो गई। वांगजी अब वहाँ से चला जाता है। विंग भी रोते हुए अपने रूम में चला जाता है।
तभी विंग सुयांग की तरफ तभी सुयांग वेन्निंग की तरफ देखता है। अब क्या तुम उसकी तरफ देख रहे हो? जब देखने के लिए बोल रहा था तब तो नहीं देखा। वेन्निंग अपने मन में सोचता, पर मैंने क्या किया? वेन्निंग का रिएक्शन समझते हुए लैन सिचेन हंसते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये सब तुम्हारे समझ से बाहर है, अभी तुम इस मामले में बच्चे हो। ये बोलकर लैन सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। वेन्निंग पहले तो लैन सिचेन के बातों को सोचता है, फिर बच्चा वर्ड सुनकर वो गुस्से में खाना खाने लगता है। विंग पौधों में पानी दे रहा था। सॉरी, शाम का वक्त हो चुका था। विंग पौधों में पानी दे रहा था और आंट सू दूरी से देख रहे थे। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। वेन साओ ने आज पार्टी रखी थी। वेन साओ के फार्म हाउस में जोर जोर से पार्टी चल रही थी, क्योंकि आज वेन साओ की बर्थडे था। वेन साओ ने जेंग चेंग को भी इनवाइट किया था। जेंग चेंग आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था। वो ओमेगा था, इसलिए वो इतनी रात को अकेले नहीं आ सकता था। जेंग चेंग जब पार्टी में आता है तो सब उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि उस पार्टी में सभी अपने जोड़े के साथ आए थे। जब वेन साओ की नज़र जेंग चेंग पर गई तो वो उसे घूरने लगता है, क्योंकि आज जेंग चेंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। वेन चाओ जेंग चेंग के ऊपर से नीचे तक घूर रहा था और कहता है, ब्यूटीफुल, हॉट एंड सेक्सी। ये बोलते हुए अपने हाथों में जो वाइन लिया था उसे पीने लगता है। वेन साओ चलकर जेंग चेंग के पास आता है और उसके कमर में हाथ डाले उसे लेकर जाने लगता है। जेंग चेंग को ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो वेन साओ को कुछ नहीं कहता है। वेन चाओ जेंग चेंग को जब लेकर जाता है तो अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता है। पार्टी शुरू हो चुकी थी। तभी जेंग चेंग के पास वेन चाओ आता है और कहता है, हे, क्या अंकल आंटी नहीं आए? जेंग चेंग वेन चाओ को अजीब नज़रों से देखने लगता है। अरे मेरे ब्यूटीफुल, कहने का मतलब है वो लोग खुद ही नहीं आए। तुम पार्टी एंजॉय करो। जेंग चेंग कुछ नहीं कहता है, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। सभी आपस में एंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर बाद केक कट करने की बारी आती है। वेन चाओ केक कट करने के बाद जेंग चेंग को केक खिलाने लगता है। वेन चाओ जेंग चेंग को केक खिलाने के बाद उस उंगली को अपने माउथ में लेकर सक करता है। जेंग चेंग कुछ नहीं कहता है। जब जेंग चेंग वेन चाओ को केक खिला रहा था तो वेन चाओ ने जानबूझकर भी जेंग चेंग का हाथ पकड़कर अपने माउथ में लेकर थोड़ा सा शक करता है। जेंग चेंग एक ही झटके में अपना हाथ खींच लेता है। तो जेंग चेंग कहता है, वेन चाओ, काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे अब चलना चाहिए। जेंग चेंग को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जल्द से जल्द इस पार्टी से जाना चाहता था। वेन चाओ जेंग चेंग की बात सुनकर कहता है, जेंग चेंग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम जाने की बात कर रहे हो। तो जेंग चेंग कहता है, वो मॉम डैड, तुम्हें पता है ना, डैड हमें रात को बाहर रुकने नहीं देते हैं, इसलिए मुझे जाना चाहिए। जेंग चेंग वहाँ से जैसे ही जाने वाला था तो वेन चाओ पीछे से जेंग चेंग का हाथ पकड़ लेता है। तो जेंग चेंग उसके तरफ देखने लगता है। वेन चाओ कहता है, अच्छा पापा, तुम चले जाना, पहले ड्रिंक कर लेते हैं। तो जेंग चेंग कहता है, नहीं, तुम कर लो, मैं ड्रिंक नहीं करता। तो वेन चाओ कहता है, अच्छा ठीक है, कम से कम तुम जूस तो पी लो। वेन चाओ को इतना रिक्वेस्ट करने पर जेंग चेंग हाँ में सिर हिला देता है। तभी वेन चाओ एक वेटर को इशारा करता है। वो वेटर जब वेन चाओ के इशारा देखता है तो वो समझ जाता है, क्योंकि उस वेटर के हाथ में पहले से ही एक ग्लास में जूस था। वो वेटर जेंग चेंग के पास आता है और वो ग्लास दे देता है। जेंग चेंग उस जूस को पी लेता है। कुछ देर बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जेंग चेंग को हल्का हल्का चक्कर आने लगता है। तभी जेंग चेंग कहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे इतना जल्दी तो नहीं चढ़ती, और मैंने तो वाइन भी नहीं पी, मतलब जूस में कुछ था। जेंग चेंग चारों तरफ देखता है। वेन चाओ
जो दूसरे से बात करने में बिजी था। जेंग चेंग अपने मन में सोचता है, नहीं, वेन चाओ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जेंग चेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ दूरी पर जाने के बाद वो लड़खड़ा जाता है। तभी उसे कोई संभाल लेता है। जेंग चेंग अपनी आंखें खोलकर वो सामने देखता है तो वो पहचानने की कोशिश करता है। जेंग चेंग अपना पूरा होश खो चुका था। फिर भी वो सामने वाला इंसान का फेस को छूता है और कहता है, आप मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। प्लीज़ आप मुझे क्या मेरे मेंशन छोड़ सकते हो? प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तभी वो पर्सन जो कि लैन सिचेन थे, उन्हें आने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि जब अंदर आना चाहते थे तो वेन चाओ ने अंदर नहीं आने दिया। अब बाहर जेंग चेंग इस हालत में मिला उन्हें। लैन सिचेन जेंग चेंग का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। जेंग चेंग थोड़ा बेहोशी हालत में दिख रहा था तो लैन सिचेन फौरन जेंग चेंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं और पीछे के डोर से निकल जाते हैं। वहीं वेन चाओ उस वेटर से पूछता है, काम हो गया, उसे रूम में पहुंचा दो। तभी वेटर कहता है, पर सर मुझे तो वो ओमेगा दिख ही नहीं रहा है। वेटर की बात सुनकर वेन चाओ एकदम से बौखला जाता है। वो अपना वाइन के गिलास जोर से पटक देता है। वेन चाओ के ऐसा करने से उसके सभी दोस्त उसके तरफ देखने लगते हैं। वो चिल्ला के कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहाँ गया? वेटर डरते हुए कहता है, मैंने उनका पीछा किया पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पर मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिले। तभी वैन साओ चिल्लाते हुए कहता है, उसे ढूंढो, उसे अभी के अभी ढूंढ कर लाओ। दूसरी तरफ लैन सिचेन जेंग चेंग को लाकर कार में बिठा देते हैं और खुद ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वो कार को ड्राइव करने लगते हैं और जेंग चेंग लैन सिचेन को ड्राइव करने नहीं दे रहा था। वो बार बार लैन सिचेन के फेस को छू रहा था क्योंकि वो ड्रंक था। जेंग चेंग को ड्रग्स का असर था। वो ड्रग्स एक ऐसा ड्रग्स था जिसे जेंग चेंग को हीट में ला सकती थी। उधर वेन चाओ काफ़ी परेशान था। वो गुस्से में अपने पार्टी को तहस नहस कर चुका था। वो जानता था कि जेंग चेंग को ड्रग्स दिया गया है। वेन चाओ काफ़ी परेशान था कि जेंग चेंग कहाँ गया। उसने सोचा था कि वो जेंग चेंग को ड्रग्स देगा, इससे जेंग चेंग हीट पे आएगा और वो उसका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन उसके किए पर पानी फिर गया। किसी ने जेंग चेंग को यहाँ से लेकर चला गया है। वेन चाओ ने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था। वो ड्रंक था। इधर जेंग चेंग बार बार लैन सिचेन से बोल रहा था, मुझे काफ़ी हॉट फील हो रही है, मुझे मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है। जेंग चेंग को काफ़ी गर्मी लग रही थी। वो अपने शर्ट को बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था पर लैन सिचेन ड्राइव करते वक्त बार बार जेंग चेंग को रोक रहे थे। जेंग चेंग बहुत बुरी तरह से अपने बॉडी पर रफ कर रहा था क्योंकि उसके बॉडी में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चींटी रेंग रहे हो। जेंग चेंग लैन सिचेन से कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी। तो लैन सिचेन कहते हैं, जेंग चेंग थोड़ी देर और, बस हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जेंग चेंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी लैन सिचेन के फेस पर कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है तो वो देखते हैं कि जेंग चेंग अपने हाथों से लैन सिचेन के फेस पे रफ कर रहा था। लैन सिचेन कुछ बोलने ही वाले थे तो जेंग चेंग उठकर लैन सिचेन के गोद में बैठ जाता है। लैन सिचेन बहुत ही मुश्किल से ड्राइव कर रहे थे। वो लैन सिचेन जेंग चेंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लैन सिचेन जेंग चेंग को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, तुम जाकर अपने सीट पर बैठो। जेंग चेंग को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जेंग चेंग लैन सिचेन के नेक पे किस करने लगता है। जेंग चेंग के ऐसा करने से लैन सिचेन सुन पड़ जाते हैं। लैन सिचेन के ड्राइविंग करने में बैलेंस बिगड़ रहे थे और जेंग चेंग तो लैन सिचेन के लिप्स पे किस करने में बिजी था। लैन सिचेन जेंग चेंग को बार बार दूर करने की कोशिश कर रहे थे
लैन से चेन गुस्से में कहते हैं, चैंग चैंग तुम अपने होश में आओ, तुम अभी हीट में हो। मैं अभी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ देर कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो जैंग चैंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरी हेल्प करो, आप मेरी हेल्प कर सकते हो। लैन से चैंग जैंग चैंग का फेस देखते हैं जो इस वक्त काफ़ी रेड हो चुका था। उसके साथ जैंग चैंग के बॉडी पर काफ़ी रेसेस थे। लैन से चैंग कार को एक साइड जाकर रोक देते हैं और जैंग चैंग लैन से चैंग के फेस पर अपने आप को रफ करने लगता है। लैन से चैंग जो कि आज तक लूसी से प्यार करते थे, पर उसने कभी नहीं सोचा था इस तरह से किसी और को किस करेंगे। लैन से चैंग इस एहसास को पाकर वो अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। जैंग चैंग तो लैन से चैंग के होठों लिप्स को बाइट कर रहा था। तभी कुछ देर बाद में लैन से चैंग अपने होश में आ जाते हैं। वो जैंग चैंग को खुद से दूर करते हैं। वो वहीं कार से बाहर निकल जाते हैं। वो अपने बालों को नोचते हुए कहते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। लैन से चैंग अपना घड़ी का टाइम देखते हैं तो हॉस्पिटल अभी 1 घंटे के रास्ते पे दूरी पे था। वो और ज़्यादा परेशान हो गए। लैन से चैंग को जैंग चैंग की रोने की आवाज़ आ रही थी। लैन से चैंग जब देखते हैं तो जैंग चैंग रोते हुए अपने कपड़ों को उतार रहा था और अपने बॉडी पर रफ कर रहा था। जैंग चैंग जब लैन से चैंग को देखता है तो उन्हें हक कर लेता है और रोने लगता है। वो लैन से चैंग से रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। लैन से चैंग को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जैंग चैंग से कहते हैं, बस थोड़ी देर और, हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। जैंग चैंग लैन से चैंग को फिर से किस करने लगता है। लैन से चैंग जैंग चैंग इस वक्त ऐसी जगह थे जहाँ पे काफ़ी सुनसान थी, कोई भी कार नहीं थी। लैन से चैंग इस समय खुद को रोक नहीं पाते हैं। वो भी जैंग चैंग को किस करने लगते हैं। जैंग चैंग का रोना अब धीरे धीरे शांत हो चुका था क्योंकि लैन से चैंग उसे किस कर रहे थे। वो लैन से चैंग के ऊपर खुद को ढीला छोड़ देता है। काफ़ी देर किस करने के बाद लैन से चैंग जैंग चैंग से दूर होते हैं और उसके चेहरे को देखकर उन्हें कुछ याद आता है कि वो लूसी के साथ गलत कर रहे हैं, पर फिर से सोचते हैं लूसी तो उनकी कभी थी ही नहीं। वो जैंग चैंग को फिर से किस करने लगते हैं। लैन से चैंग जैंग चैंग को सीट पर लेटा देते हैं और उसके